क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के पार्ट थर्ड में आपने रिमाइंडर थ्योरम देखा था और आज पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल के फैक्टर हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, एक है फैक्टर थ्योरम और दूसरा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फैक्टर थ्योरम देखते हैं कि क्या होता है। इफ़ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री मतलब हाइएस्ट पावर 1 से बड़ी है या इक्वल है, एंड ए इज एनी रियल नंबर, और ए कोई रियल नंबर है, तो फर्स्ट एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो। अगर पी ए मतलब रिमाइंडर अगर जीरो है आता है, रिमाइंडर जीरो है, इसका मतलब एक्स माइनस ए पॉलिनोमियल का फैक्टर है। कन्वर्सली पी ए इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर एक्स माइनस ए इसका पी एक्स का फैक्टर है, पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर जीरो ही होगा। अब इसका प्रूफ है बाय द रिमाइंडर थ्योरम। आपको पता है कि पॉलिनोमियल यानी पी एक्स डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो फर्स्ट इफ पी ए इज इक्वल टू जीरो, अगर रिमाइंडर जीरो है देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स, क्योंकि यहाँ पर पी ए ये टर्म क्या हो जाएगी पूरी जीरो। अगर ये रिमाइंडर जीरो है तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स डिवाइजर इंटू क्वोशंट। रिमाइंडर तो जीरो हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो यहाँ पर विच शोज दैट एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसका मतलब एक्स माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है अगर रिमाइंडर जीरो हो गया है तो। कन्वर्सली सिंस एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो हमको सेकंड कहते थे पी ए इज इक्वल टू जीरो है होगा इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर एक्स माइनस एक्स पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर जीरो है। तो ये दिया है कि एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स फॉर सेम पॉलिनोमियल जी एक्स। तो एक्स माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, तो सब जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए। तो एक्स के प्लेस पर हम यहाँ पर ए पुट करेंगे तो ए माइनस ए टोटल ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ जी एक्स भी एक क्वोशंट है। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जामिन वेदर द एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस पॉलिनोमियल। तो आप पिछले वीडियोस में आप देख चुके हैं, अगर ये फैक्टर फाइंड करने के लिए कि फैक्टर है या नहीं तो हम क्या करते हैं, इसे जीरो के इक्वल करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं और जो पॉलिनोमियल दिया उसमें पुट करते हैं। दोनों में पुट करके देखेंगे, अगर जीरो आता है तो फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। एग्जाम्पल 12 में के की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें दिया कि एक्स माइनस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब ये फैक्टर है, इसे हम जीरो के इक्वल करेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस वन है, उधर जाके प्लस वन हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू प्लस वन आ जाएगी। एक्स की वैल्यू को पुट करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, फैक्टराइज सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को हमें दो तरीके से इसके फैक्टर निकालना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी निकालना है और फैक्टर थ्योरम से भी। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मिडिल टर्म को, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं दो नंबर्स में। तो दो नंबर्स जिनको प्लस करने पर 17 आए और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट यानी ए और ये लास्ट सी, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलता है 6 इंटू 5 30, तो मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए उन दोनों नंबरों का और प्लस करने पर 17 आना चाहिए। तो 2 और 15 दो ऐसे नंबर है जिनको प्लस करने पर 17 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है। तो हम 17x को लिख सकते हैं 2x प्लस 15x। तो इस टर्म्स में से 2x कॉमन आ जाएगा, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2x प्लस 5। तो ये इस पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर हैं। इस पॉलिनोमियल को हमें फैक्टर थ्योरम से भी करना है, तो सबसे पहले इस पूरे टर्म्स में 6 को मल्टीप्लाई कर दिया है और डिवाइड कर दिया है। तो 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 17/6x और यहाँ पर 5/6। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 5/6 है, तो कांस्टेंट टर्म का हम पॉसिबल फैक्टर्स निकालेंगे। 5/6 का फैक्टर्स जो 5/6 को डिवाइड कर दे वो प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस 5/3 और प्लस माइनस 5/2 और प्लस माइनस 1 है। बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से हम सभी को एक एक बार चेक करेंगे। तो जैसे प्लस 1/2 से चेक करेंगे, फिर माइनस 1/2 से चेक करेंगे, फिर प्लस 1/3 से, फिर माइनस 1/3 से। तो 1/2 से चेक किया तो जीरो के इक्वल नहीं आया, मतलब प्लस 1/2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए यहाँ पर इसके दो फैक्टर सपोज किए हैं, ए और बी को जीरो माना, मतलब ए और बी पी एक्स पॉलिनोमियल के फैक्टर है, जीरोज है। तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब -1/3 से चेक किया तो जीरो आया, मतलब -1/3 मतलब एक्स प्लस 1/3 हो जाएगा। -1/3 तो प्लस 1/3 हो जाएगा, एक्स प्लस 1/3। तो एक्स सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर जीरो आया, मतलब फैक्टर है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको सभी नंबर्स को लेके चेक करना पड़ेगा। तो एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है
तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ज़्यादा एफिशिएंट है। अब ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जिसका हमें फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम से। तो यहाँ पर जो ये पॉलिनॉमियल है पी वाई नाम दिया है इसको, तो इसके दो फैक्टर्स होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो दो फैक्टर होंगे। तो इसको सपोज किया वाई माइनस ए और वाई माइनस बी। तो जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को ए बी बोला है, तो कांस्टेंट टर्म इसमें 6 है। तो 6 के फैक्टर होते हैं 1, 2 और 3। तो एक एक करके सभी नंबर्स के साथ चेक करेंगे। तो इसमें पहले 2 के साथ चेक किया, तो 2 की जो y की वैल्यू है वो 2 पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया तो 0 आया। तो इसका मतलब y माइनस 2 प्लस 2 लिया था तो हम लिखेंगे y माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। उसके बाद 3 से भी चेक किया तो 0 आया, तो माइनस 3 इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो इस तरह से फैक्टर थ्योरम से हम चेक कर सकते हैं और इसी को ही हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। -5y को हम स्प्लिट कर देंगे। तो जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आसानी से किया जा सकता है तो फैक्टर थ्योरम क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है 15, यहाँ पर 4 टर्म्स है। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -120, तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स सारे लिख लेंगे 120 के फैक्टर्स और उसके बाद एक एक करके सभी नंबर्स के साथ चेक करेंगे। तो यहाँ पर पहले 1 से चेक किया है, 0 आया, तो मतलब इसका मतलब x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, इस पॉलिनॉमियल px का फैक्टर है। तो इसी तरीके से सारा तरीका ये है कि आप सारे नंबरों से चेक करें और इसके फैक्टर निकालें। ये एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसके 3 फैक्टर्स आएंगे। अब एक दूसरा तरीका है, इस पॉलिनॉमियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x³ माइनस 23x² को हम -x² और -22x² लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस की आएगी। तो 22x² में 1x² ऐड करेंगे तो 23x² आता है, तो ये -23x² आएगा। दोनों को ऐड करेंगे पर साइन माइनस की मिलेगी। इसी तरह से 142x को हम लिख सकते हैं 22x प्लस 120x। अगर हम 120 में 22 को प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा 142x। 142x इन दोनों को प्लस करके मिलेगा, तो 142x को इस तरह से लिख दिया और लास्ट में 120। इसमें से x² कॉमन लिया तो x³ में से x² कॉमन लिया तो x बचा -1। इसमें से कॉमन आ जाएगा -22, बचा x माइनस 1। इधर से 120 कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 1। तीनों में से x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो बचा x² माइनस 22x प्लस 120। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया है। ये कॉमन लेने के बाद अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करके बाकी के बचे हुए 2 फैक्टर भी निकालेंगे। तो इस तरह से इसके 3 फैक्टर्स आ गए। एक्सरसाइज 2.4, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा पॉलिनॉमियल का x प्लस 1 फैक्टर है। तो x प्लस 1 को हम पहले 0 के इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। -1 को x की वैल्यू -1 हम पॉलिनॉमियल्स में पुट करेंगे। सभी पॉलिनॉमियल्स में 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। एक ये वाला मैं आपको बताती हूँ करके। तो हमें बताना है कि x प्लस 1 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है या नहीं। तो x को प्लस 1 को हमने 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू आ गई -1। -1 को हम x की जगह पर पुट कर देंगे, तो -1³ प्लस -1² प्लस -1 प्लस 1। पावर ऑड है तो -1, पावर इवन है तो -1² 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 प्लस 1। तो यहाँ पे -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कैंसिल, 0 आया। इसका मतलब x प्लस 1 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। तो इस तरह से हम सारे पॉलिनॉमियल्स के लिए चेक कर लेंगे। सेकंड, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर jx इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर हमें फैक्टर थ्योरम से बताना है कि gx जो है इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो सिंपल इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -1 -1 को हम यहाँ पुट करेंगे, 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें दिया x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1 अगर px का फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होगी। तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है तो इसको हम 0 के इक्वल करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू आ जाएगी 1, x की जगह पर 1 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर सेकंड वाला मैं आपको बता रही हूँ, px ये पॉलिनॉमियल दिया है,
इसे हमने 0 के इक्वल किया। x माइनस 1 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, ये दिया हुआ है, इसे हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू -1 उधर जाके +1 हो जाएगी। अब 1 को हम यहाँ पे x की जगह पर पुट कर देंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस k इंटू 1 एक्स की जगह 1 पुट करेंगे kx प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा और प्लस √2 भी उधर जाके -√2 हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस √2, तो ये k की वैल्यू आ गई। फोर्थ फैक्टराइज 12x² माइनस 7x प्लस 1। यहाँ पर टोटल 4 पॉलिनॉमियल्स दिए, इनके फैक्टर निकालना है तो आप इसे फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बताती हूँ। यहाँ पर साइन का आप ध्यान रखें कि यहाँ पे माइनस और प्लस है। जब आगे माइनस होता है पीछे प्लस होता है तो उसे हम माइनस माइनस प्लस साइन आती है, इस तरह से माइनस माइनस प्लस, यानी दो नंबर जो आप ढूंढेंगे वो दोनों नेगेटिव नंबर होंगे और प्लस करने पर 7x आएगा। और दोनों साइड प्लस है तो प्लस 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 ही रहेगा, दोनों नंबर पॉजिटिव रहेंगे। इधर प्लस है और इधर माइनस है तो प्लस माइनस प्लस रहेगा, इस तरह से प्लस माइनस प्लस, यानी एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर नेगेटिव होगा, बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा। और जब दोनों साइड माइनस होता है तो इस तरह से आता है माइनस प्लस माइनस, तो एक नंबर नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा और नेगेटिव नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस है और माइनस है तो यहाँ पर इस तरह से आएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो एक नंबर पॉजिटिव रहेगा और एक नंबर नेगेटिव रहेगा। तो दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनको प्लस माइनस हम माइनस करते हैं, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 5x आए और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 6 है यहाँ पर 6, तो 6 इंटू 6 36 होता है। ये a है ये b है और ये c है, यानी जब हम a और c को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है 6 6 36। तो दो नंबर ऐसे ढूंढना है मल्टीप्लाई करने पर 36 मिले और सब्ट्रैक्ट करने पर 5x मिले। तो वो नंबर है 9 और 4। 6x² प्लस बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा तो 9x माइनस 4x, छोटा नंबर नेगेटिव होगा, तो एक पॉजिटिव मिला और एक नेगेटिव मिला। अब 9x में से हम 4x को माइनस करेंगे तो हमें प्लस का 5x मिलेगा क्योंकि 9 बड़ा है, और माइनस 6। तो इस तरह से हमें ये साइन मिली प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3x कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर 3 2 बता, 6 में से 3 कॉमन लिया तो 2 बचा, 3 2 6, x² में से x कॉमन लिया तो यहाँ पर एक x बचेगा, प्लस 9 है 3 कॉमन लेगा तो 3 बचेगा, 3 3 9, x कॉमन आ गया है। अब इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है तो -2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 4 होता है, तो 2x माइनस कॉमन ले तो माइनस का साइन प्लस का हो जाएगा तो 2 3 6, तो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे और बचा क्या 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस पॉलिनॉमियल के ये दोनों फैक्टर हैं। तो ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैं, सभी के दो दो फैक्टर आएंगे। अब फिफ्थ वाले में क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स हैं क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो सभी के 3 फैक्टर्स आएंगे। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं, या फिर एक एग्जांपल मैंने बताया था कि हम इसका थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे और इसका एक फैक्टर निकालेंगे और फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले को मैं आपको दोनों तरीके से करके बता रही हूँ, और अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई सम आप मुझसे अलग से पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 कांस्टेंट टर्म है तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर लिख लेंगे। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे 1 और 2। तो पहले हम 1 से चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। मैं वैल्यू पुट करके आपको नहीं दिखा रही हूँ, आप एक स्टेप और लिखेंगे जिसमें आप x की वैल्यू पुट करें, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, माइनस x की वैल्यू रखेंगे 1
प्लस टू, तो ये +1 -1 +2 -2, तो ये बचा पूरा कैंसिल हो गया, 0 बचा। तो इसका मतलब ये 1 x - 1 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। इसको हम px नाम दे देंगे इस पॉलिनॉमियल को। और वैसे ही हम 2 के लिए भी चेक कर लेंगे, अगर 0 आता है तो फैक्टर है, 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। यहाँ पर 3 है, मैंने गलती से 2 लिख दिया है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसके पॉसिबल फैक्ट जो कांस्टेंट टर्म है उसके पॉसिबल फैक्टर लिखें और बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से आप एक एक चेक करें फैक्टर है या नहीं है। दूसरा, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, x³ माइनस 2x² को हम कैसे लिख सकते हैं, -x² लिख सकते हैं, -1x² -1x² -1 -2 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन माइनस की आती है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, -x को अगर -2x में से हम 1x कम करते हैं, यानी 2 - 1 आपको पता है, सॉरी -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है। माइनस प्लस माइनस करते हैं, घटाते हैं और साइन माइनस की आती है। तो यहाँ पर -x को हम क्या लिख सकते हैं, -2x + 1x, तो बचेगा -x और फिर +2 लास्ट में। तो बस हमने -2x² को लिख दिया -x² और -x को लिख दिया -2x + 1x और फिर लास्ट में +2। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे मैंने फिर से 3 को 2 लिख दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x², तो x³ में से x² कॉमन लिया तो बचा x - 1, x² कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ये 2 की टर्म है, ये 2 की टर्म है, तो हम इसको अलग कर लेते हैं और इसमें से कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -x कॉमन ले सकते, इसमें से और इसमें से ले रही हूँ मैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा x² में से एक x कॉमन ले तो एक x बचेगा, माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा और x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा। तो यहाँ पर मैंने इसमें से और इसमें से कॉमन लिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे ब्रैकेट में x - 1 चाहिए। अगर मैं यहाँ नहीं तो अगर मैं इसमें से लेती थी तो x - 2 बचता था। इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस का x बचेगा और माइनस कॉमन लिया तो प्लस की साइन चेंज होकर माइनस की हो जाएगी। तो -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। तो इस तरह से सभी में x - 1 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² -x और -2। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन गया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड माइनस है तो साइन कैसे बनेगी, माइनस प्लस माइनस की। तो एक नंबर नेगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नंबर बड़ा रहेगा। तो x² -2x और +1x, -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है। -2 + 1 क्या होता है, -1 और -2 बचा। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया तो बचा x - 2 और प्लस यहाँ x - 2 है तो हम 1 कॉमन लेंगे, दोनों में से 1 ले सकते हैं तो यहाँ बचा x - 2। तो x - 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा x + 1। तो इस पॉलिनॉमियल के हमने इस तरह से 3 फैक्टर निकाले। एक फैक्टर है x - 1, दूसरा x - 2 और तीसरा x + 1। तो इस तरह से आप फैक्टर थ्योरम से बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से भी आप कर सकते हैं कि पहले 2 के फैक्टर्स पॉसिबल फैक्टर निकालें और एक एक सबको चेक करें, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फिफ्थ फैक्टराइज का थर्ड वाले के फैक्टर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।